वी आर लिटरली कह सकते हैं कि रिजल्ट सीज़न जो है वो आने वाले हफ्ते में अब नज़र आ जाएगा। 10 जुलाई से ही टीसीएस के नतीजों के साथ ऑफिशियली कह सकते हैं नतीजों की सीज़न की शुरुआत हो जाएगी और उससे ठीक पहले अब क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इन तमाम के क्वार्टरली अपडेट्स भी आए थे। रिजल्ट से ठीक पहले इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार की चाल को समझने की कोशिश करें, रिजल्ट के दौरान भी कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से फोकस रेडार पर होने चाहिए? देखिए, सबसे नंबर वन सेक्टर आप अगर मुझे पूछो तो एंड ऑफ द डे हम लोग इसके लिए बाजार में बैठे हैं कि कमा के निकलना है। तो नंबर वन अगर सेक्टर पूछो तो मुझे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ही नंबर वन चॉइस रहेगा मुझे, मेरा आज भी। और लग रहा है कि हाँ, कुछ हद तक आईटी, लेकिन आईटी में दो दिक्कतें हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में डॉलर डिप्रिशिएट होगा, रुपये अप्रिशिएट होगा, तो उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव झेलना पड़ेगा। और फिर भी मैं उस सेक्टर पे ओवरऑल मुझे लगता है कि डबल डिजिट्स आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो टीसीएस के जो चाल टीसीएस और इन्फोसिस जनरली आते हैं रिजल्ट पहले लेके, तो वहां से आपका एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा कि रिजल्ट सीजन कैसे रहने वाला है। और जो बैंकिंग जो मैं बोल रहा था, मुझे लगता है कि जो प्राइवेट चार पांच बैंक्स है उसमें काफी फोकस रहेगा इस बार। और वैल्यूएशन वाइज मैं तो ये कहूंगा कि कोविड के लेवल के वैल्यूएशन पे आपको आज भी मिल रहे हैं स्टॉक्स। तो नजर रखिएगा बैंक निफ्टी और बीएसई बैंकेक्स पे। मुझे लगता है कि अच्छा खासा वहां पे आपको ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। तो ये दो सेक्टर है। और उसके अलावा देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले कंजम्पशन की बात कर रहा था, तो स्टॉक्स लाइक वर्लपूल है, हेवल्स है, इन सब पे आप सीरियसली एपीएल अपोलो टाइप का कंपनीज है, इन पे आप क्लोजली वॉच रखो। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स वहां पे अच्छे आएंगे। ठीक है, हेवल्स को लेकर ये व्यू हो गया। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ी है क्योंकि निफ्टी बैंक 56,800 के नीचे करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट। और हम देख रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है। एक सेगमेंट जहां पर आज प्रेशर ज़्यादा है वो है फाइनेंशियल शेयरों का। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों के दोनों 1.5% के आसपास की गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। और एसबीआई की कमजोरी भी छट नहीं रही है। एसबीआई अगर एक दिन चलता है तो फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी गिरावट अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। वो आज का सत्र भी कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। हरीश जी, एसबीआई फिर से घूम फिर के 800 रुपए, कब चलेगा शेयर? ये सबसे बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल अभिषेक जी, देखा है तो लास्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से स्टॉक प्राइस देखा तो इसी के आसपास ही घूम रहा है। अगर स्टॉक प्राइस का मेजर रेंज देखा है तो वो नीचे के और 780 से लेके ऊपर के और 830 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक प्राइस। ऐसा अभी क्लियर कट कोई ब्रेकआउट इंडिकेशंस नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में। लेकिन अगर देखा है तो नीचे लेवल से बिल्कुल बाइंग देखने मिल रहा है। हर बार नीचे लेवल से बाइंग के सपोर्ट से रिबाउंस हो रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि इसमें बाय ऑन राइज की नहीं चाहिए, मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तब जाके हमको इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए और थोड़ा करेक्शन मिलता है तो वहां पे बाय करने की राय है। तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जोन बन के रहा है 825 830 लेवल्स के आसपास। और प्राइसेस जो है अभी 807 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और डिप देखने मिल सकते हैं 790 लेवल्स तक, तो वहां पे बाइंग के लिए राय रहेगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा है तो ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड में वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि किसी का लॉन्गर पीरियड के लिए अगर किसी ने बाई करके रखा है तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ऐसा कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखता है तो मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाई करने की राय रहेगी एसबीआई में। ठीक है, एसबीआई को डिप्स पर खरीदने की सलाह है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए फिलहाल।